अरे वाह, कितनी खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों मुर्गों की। इनको शिकार बनाने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा। ठहरो शिकारी, यहाँ पर तुम किसी को शिकार बनाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आज मैंने तुमको शिकार नहीं बनाया तो मेरे साथ वैसे भी बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। इससे अच्छा है कि जो यहाँ पर मेरे साथ बुरा हो मैं उसको सहन कर लूं, क्योंकि जब मैं लौट कर जाऊंगा और वहाँ पर जो मेरे साथ अन्याय होगा वो मुझसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैं मुसीबत में पड़ूंगा और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं तुम्हारा शिकार ही कर लूं। मुझे माफ करना, मैं बहुत मजबूरी में शिकार करता हूँ। अरे भला ऐसी मजबूरी में कौन शिकार करता है, और तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है जो तुम मासूम जानवरों का शिकार करते हो? मेरा राजा मुझसे जबरदस्ती शिकार करवाता है, और अगर मैं उसके लिए आज शिकार लेकर नहीं गया तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इसीलिए शिकार करना उस राजा ने मेरी मजबूरी बना दिया है। मैं ये सब अपने लिए नहीं करता। अच्छी बात है, तो हम तुमको इससे छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। तुम अपने राजा से जाकर कहना कि उनका एक पुत्र था और राजा ने उसको हिमालय के जंगल में एक राजा के पास भेजा था। उनसे पूछना क्या वो राजकुमार वहाँ पर पहुँच गया है। बस तुम राजा से इतना ही कहना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। जाओ। ठीक है, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। और वो बिना शिकार लिए राजा के पास पहुंचा। ओहो, तुम्हारे इस दयालुपन का मैं क्या करूं? देखो, आज भी तुम बिना शिकार किए आ गए। तुमको हमारा जरा सा भी भय नहीं लगा। महाराज, आपके क्रोध के बारे में मुझको ज्ञात था, पर क्या करूं, आज मेरे साथ जंगल में एक अजीब सी घटना घट गई। मुझको तालाब पर 2 मुर्गे मिले और जब मैंने उनको शिकार बनाना चाहा तो उन्होंने कहा कि तुम मुझको शिकार मत बनाना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे, और तुम अपने राजा से पूछना कि उनका इकलौता पुत्र कहाँ पर है। अच्छा, तो वो एक मुर्गा और मुर्गी गांव से रास्ता भटककर जंगल में आ गए थे। अजी, इस जंगल में हम जितना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। पता नहीं अब हमको हमारे गांव का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ चमेली, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये जंगल बहुत घना है। अब इस जंगल से निकलना शायद नामुमकिन सा हो गया है, और मुझको तो जंगली जानवरों का भय भी सता रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। पता नहीं इस जंगल में न जाने कितने खूंखार जानवर होंगे जो पलक झपकते ही हमको खा जाएंगे। और मुर्गी और मुर्गे का मांस तो सभी मांसाहारी जानवरों का फेवरेट होता है। हाँ, तुमने ये बिल्कुल ठीक कहा। सभी मांसाहारी जानवर हमको बेहद चाव से खाना पसंद करते हैं, और हमारे पास इतनी शक्ति भी नहीं है हम उन मांसाहारी जानवरों का मुकाबला कर सकें। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम बिना आवाज किए चुपचाप इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लें। हाँ चलो, वैसे तो हमको रास्ता मिलेगा नहीं, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद मिल जाए। वो दोनों जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। और वो दोनों काफी देर तक रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। अजी, हमको रास्ता ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई है और मेरे पैर में भी अब दर्द करने लगे हैं, और मुझको अब बहुत तेज भूख भी लग रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ चमेली, भूख तो मुझको भी लग रही है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, और पैदल चलते चलते मेरे भी पैर दर्द करने लगे हैं। अब हम दोनों कर भी क्या सकते हैं? मुझको तो इस जंगल में ये भी नहीं पता कि खाना और पानी कहाँ पर मिलेगा। अब बताओ हम क्या करें? शायद अब हमको भूखा ही रहना होगा। लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भी सुबह से भूखा हूँ। मुझको भी बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन अब मुझको भोजन मिल गया है। मुझको एक शिकार की तलाश थी, और देखो मुझे 2 शिकार मिल गए हैं। अब मैं तुम दोनों को अच्छे से मिर्च मसाले के साथ पकाकर खाऊंगा और मौज उड़ाऊंगा। उन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि उन्होंने एक बाघ को पहली बार इतने करीब से देखा था। उन दोनों की डर से रूह कांप गई। अजी, ये तो कोई खूंखार शिकार। अरे पता नहीं मेरी चमेली कहाँ पर होगी, जिंदा भी होगी या नहीं होगी। अब जो भी हो, जब तक चमेली नहीं मिल जाती मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरी चमेली उस शिकारी के हाथ कभी नहीं आएगी। मेरा दिल कहता है मेरी चमेली अभी जिंदा है, और वो एक न एक दिन मुझको अवश्य मिल जाएगी। अब एक काम करता हूँ, मैं अपने लिए खाना ढूंढ लेता हूँ
और जब तक चमेली नहीं मिलती इसी जंगल में अपना गुजारा करूंगा और यहाँ के शाकाहारी जानवरों से दोस्ती करके उनके सहारे से अपनी चमेली को ढूंढ लूंगा। काफी देर हो गई है हमको इस जंगल में घूमते घूमते, लेकिन हमको मुर्गी के साथी का तो कुछ भी अता पता नहीं मिला है और मुझको तो बहुत तेज भूख भी लग रही है। तुमको तो पता है हम हाथी 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे खाते हैं। कोई बात नहीं है, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, हम कौन से हार मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल हम चमेली के साथी को ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं है। अब हम लौटकर घर चलते हैं, कल फिर से सफर जारी रखेंगे। और वो दोनों वापस आ गए। चमेली बहन, आज हम पूरे जंगल में तलाश करके आए, लेकिन हमको तुम्हारे पति का कहीं भी अता पता नहीं मिला। लेकिन तुम उदास मत होना, हम कल जंगल के दूसरे इलाके में जाकर तलाश करेंगे, शायद वो वहाँ पर मिल जाए। कोई बात नहीं है, वो आज नहीं मिले तो क्या हुआ, मेरा दिल कहता है वो किसी न किसी दिन जरूर मिल जाएंगे। और चमेली बहन, मेरा पेट कहता है कि मुझको बहुत तेज भूख लग रही है, मुझको चलकर कुछ खा लेना चाहिए। और बल्लू काका मुझको कल भी अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, इसलिए मुझको कल बल्लू काका के साथ जाने के लिए कुछ एनर्जी तो जुटानी पड़ेगी और वो एनर्जी मुझको खाने से ही मिलेगी, इसलिए मैं जाता हूँ। अगले दिन हाथी काफी देर तक सोता रहता है। तभी उसको जगाने के लिए डंकी और बल्लू काका आते हैं। अरे गजराज भाई, आप जाग जाओ, काफी देर हो गई है। आप कब तक सोते रहोगे? तुमको तो पता है हमको चमेली के साथी को ढूंढना है। और हाथी डंकी की आवाज से जाग गया और आलस भरी आवाज में बोला, अरे नहीं डंकी भाई, अब चमेली के साथी की तलाश करना। हाथी डंकी की आवाज से जाग गया और आलस भरी आवाज में बोला, अरे नहीं डंकी भाई, अब चमेली के साथी की तलाश करना मेरे बस की बात नहीं है। आज तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल बल्लू काका ने मुझको पूरा दिन घुमाया था और मेरा मोटा शरीर है, जिससे मेरे शरीर में काफी थकावट आ गई, जिसको आज मैं सोकर पूरा करूंगा और मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगा। अरे गजराज भाई, तुम तो जवान हो और तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? देखो बल्लू काका कितने बूढ़े हो गए हैं, वो तो नहीं थके और तुम जरा सा पैदल क्या चले, तुम तो थक गए। चलो, तुम्हारे साथ मिलकर मुर्गी के साथी को ढूंढना है। अरे बल्लू काका, आप समझो ना डंकी को कि मैं नहीं आ सकता, मैं काफी थक गया हूँ। एक काम करो बल्लू काका, तुम और डंकी दोनों चले जाओ, मैं यहाँ पर चमेली का ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं है डंकी, इससे ज्यादा जिद मत करो, ये बेचारा पहले कभी इतना पैदल चला नहीं है ना, इसलिए कल मैंने इसको कुछ ज्यादा ही पैदल चलवा दिया, जिससे ये थक गया है। एक काम करो, तुम यहाँ पर थोड़ी देर आराम करके चमेली के पास चले जाना। चमेली अकेली है, कोई शिकारी जानवर उसको शिकार ना बना ले। मैं और डंकी जाकर चमेली के साथी की तलाश करते हैं, शाम को तुमसे मुलाकात करेंगे। चमेली के पास ही रहना। और वो दोनों चमेली के साथी की तलाश में जंगल चले गए। अरे काका, ये इलाका तो मुझको शिकारी जानवरों का लग रहा है। चमेली का साथी हमको यहाँ पर मिल सकता है क्या? डंकी, है तो ये काम खतरे का ही, यहाँ पर सच में खूंखार शिकारी जानवर रहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि चमेली का साथी हमको शायद यहाँ मिल सकता है, क्योंकि चमेली कह रही थी कि उसके ऊपर एक खूंखार बाघ ने हमला किया था और वो वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। मुझे लगता है शिकारी जानवरों का इलाका यही है, तो वो यहीं पर होगा। आज काका, हम भी अपनी जान की बाजी लगाकर चमेली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए निकले हैं। वैसे भी जंगल में अब अच्छे लोग बचे ही कहाँ हैं। और वो खूंखार बाघ भी भोजन की तलाश में निकला था। आज मुझे कुछ अच्छा सा शिकार मिल जाए तो मैं पेट भरकर भोजन खाऊं। इस बार किस्मत बहुत खराब चल रही है, जब भी कोई शिकार हाथ लगता है तो भाग जाता है। अब तो मुझे अपने बाघ होने पर भी शक होने लगा है, जब से वो मुर्गा और मुर्गी मुझसे बचकर भाग गए हैं। हे भगवान, ये तो मुझको बहुत ही खूंखार जानवरों का इलाका लग रहा है। मुझको इस इलाके से जल्दी जाना होगा, नहीं तो मैं किसी शिकारी जानवर का शिकार बन जाऊंगा। और वो उसके पास आ जाता है। मुर्गे, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज तुझको मेरे हाथों से कौन बचाएगा? आज तो मैं तेरा तंदूरी चिकन बनाकर खाऊंगा।
हे भगवान, ये तो वही शिकारी बाघ है। जब भगवान तुझे शिकारी बाघ का ही भोजन बनाना था मुझे, तो फिर उस दिन इसके हाथों से मुझे बचाया ही क्यों था? उसी दिन मार देता मुझे। कम से कम मैं चमेली की याद में इधर उधर तो नहीं भटकता। कोई बात नहीं है, उस दिन की इच्छा मैं आज पूरा कर दूंगा। उन दोनों पर बल्लू और डंकी की भी नजर पड़ जाती है। काका वो देखो, चमेली का साथी उस बाघ के पास है। लगता है वो बाघ उसको अपना शिकार बना लेगा। हमको शीघ्र उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ डंकी, मदद तो हम दोनों उसकी जरूर करेंगे, लेकिन कैसे? अब मुझको यही सोचने दो। तुम 2 मिनट शांत रहो, मैं अपने दिमाग में कुछ सोचता हूँ। और बल्लू काका ने कुछ देर सोचा और डंकी से बोला, डंकी, अब हम दोनों को अपनी जान की बाजी लगानी होगी और उस बाघ का मुकाबला करना होगा। काका ये काम है तो जोखिम भरा ही, लेकिन हम इस जोखिम को उठाने के लिए भी तैयार हैं। हम उस बाघ का मुकाबला करेंगे। चलो उस बाघ के पास। वो दोनों बाघ के पास पहुँचे। रुक जाओ बाघ, अगर तुमने दोबारा इस मुर्गे को अपना शिकार बनाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक बोझा ढोने वाला गधा भी हमको चेतावनी दे रहा है। चला जा, वरना तुझे भी इस मुर्गे के साथ पका कर खा जाऊंगा। अरे मूर्ख बाघ, गधे को गधा समझना तेरे लिए बेवकूफी है। शायद तू जानता नहीं है कि गधे की एक लात तेरे मुंह को सीधे से टेढ़ा कर सकती है। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे अधेड़ उम्र के भालू, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुमको